नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सचिन गुप्ता। मैं एक लिवर स्पेशलिस्ट हूं। मैंने डीएम हेपेटोलॉजी की पढ़ाई पीजीआई चंडीगढ़ से पूरी की है और अभी वर्तमान में मैं मेडिलिव लिवर हॉस्पिटल भोपाल में डायरेक्टर हूं। हमारा हॉस्पिटल एक डेडिकेटेड लिवर हॉस्पिटल है पूरे मध्य भारत का, जहां लिवर की बीमारियों का बेस्ट ट्रीटमेंट हम कम से कम कॉस्ट में उपलब्ध कराते हैं, जिससे कि मरीजों को बाहर बड़े शहरों में जैसे कि दिल्ली है, मुंबई, हैदराबाद ना जाना पड़े। दोस्तों, आज बहुत ज़रूरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आजकल बहुत कॉमन समस्या है, बहुत प्रेवलेंट है। हर आप दूसरे तीसरे व्यक्ति को देखेंगे कि वो मोटा है, मोटापा है, उसका वजन उसका जितना होना चाहिए, बीएमआई जितना होना चाहिए हाइट के हिसाब से जो हम कैलकुलेट करते हैं, वो ज़्यादा है, पेट बाहर निकला हुआ है। तो एक्चुअली क्या है, ये समस्या जो है ये वर्ल्ड वाइड है। ये सिर्फ हिंदुस्तान की या हमारे शहर की या हमारे प्रदेश की समस्या नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड समस्या है। और इम्पॉर्टेंट इसलिए है, कॉस्मेटिक रीजन से तो है ही कि मोटे व्यक्ति उतने अच्छे नहीं दिखते जितने कि फिट और दुबले लोग दिखते हैं, वो एक बात है। लेकिन दूसरा इंपॉर्टेंट हेल्थ वाइज बहुत ज़रूरी है कि मोटापा जब होता है, वेट ज़्यादा होता है, तो दुनिया बहुत सारे तरह की शरीर की जो बीमारियां हैं, चाहे वो ब्रेन से संबंधी है, चाहे वो हार्ट से संबंधी है, चाहे वो लिवर से संबंधी है, चाहे वो किडनी से संबंधी है, चाहे वो जोड़ों से संबंधी है, चाहे वो कैंसर से संबंधी है। जैसे जैसे वेट बढ़ेगा, मोटापा बढ़ेगा, डाइजेशन रिलेटेड चीज़ें, सारी तरह की बीमारियों के रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए वज़न को कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है और मैंने देखा कि आजकल इसकी अवेयरनेस भी बढ़ गई है, लोग इसका प्रयास भी बहुत कर रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि मोटापा कम ना होने की वजह से 2-3 महीने बेचारे सभी लोग जो कोशिश करते हैं वो निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। हमारे पास कई पेशेंट्स यही कंप्लेन लेकर आते हैं कि सर मैं 3 महीने हो गए हैं, मैं 6 महीने हो गए हैं, पूरा कोशिश कर रहा हूँ, खा भी नहीं रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, वो भी कर रहा हूँ, बट मेरा वज़न तो कुछ कम हो ही नहीं रहा है। तो सबसे ज़रूरी मैं ये बताना चाहूँगा कि इसमें कंसिस्टेंसी है, जो आपको एफर्ट लगा रहे हैं आप वज़न कम करने के लिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ कि डॉक्टर की एडवाइस के बाद ही आप उस चीज़ें शुरू करें, चाहे वो डाइट हो, चाहे वो एक्सरसाइज हो, क्योंकि एक्सेसिव डाइटिंग भी अगर आप कर रहे हैं तो आप कई बार ऐसा गलती कर देते हैं कि उससे मसल वेट, हमारा जो मसल मास है वो कम होने लगता है, जिससे शरीर एकदम दुबला हो जाता है और हमारी इम्यूनिटी वीक होने लगती है। हम बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं, हम जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एलिमेंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, वो सब चीज़ें नहीं ले रहे हैं। तो डाइट करने का मतलब ये नहीं है कि खाना छोड़ देना है, उसको स्टारवेशन बोलते हैं। उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियाँ, बहुत सारे शरीर में चीज़ें हो सकती हैं, तो उसको नहीं करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक्सरसाइज भी किसी एक डॉक्टर के मदद के बाद, डॉक्टर की सलाह के बाद आप जिम ज्वाइन करें या खुद से एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो करें, क्योंकि ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी एक्सरसाइज वजन कम करेंगी और स्पेशली हमारा फैट लॉस करेंगी, ना कि मसल लॉस। तो इसी तरह से एक प्रॉपर रूटीन बनाएं, एक्सरसाइज का एक रूटीन बनाएं, एटलीस्ट 45 मिनट्स 1 आवर का हमारी बॉडी को हमें देना चाहिए, जिससे कि हम एक्टिविटी करें, कोई स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, हम वॉक कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, हम साइकिलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। बहुत सारे तरह की ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम करने से अपनी बॉडी की एक्टिविटी को बराबर कर सकते हैं। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारा अगर पेट ज़्यादा निकला हुआ है, तोन ज़्यादा निकली है, जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में विसरल ओबेसिटी या सेंट्रल ओबेसिटी बोलते हैं, सबसे ज़्यादा खतरनाक वही चीज़ है। हाथ अगर किसी के मोटे हैं, पैर अगर मोटे हैं, तो वो इतना प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बट अगर किसी का पेट ज़्यादा निकला हुआ है, विसरल ओबेसिटी का मतलब होता है कि हमारे जो अंदर अंग हैं पेट में, लिवर है, किडनी है, पैनक्रियाज है, और भी जो महत्वपूर्ण अंग होते हैं, उन पे फैट बहुत ज़्यादा हो गया है और हमारी बॉडी का फैट उसकी वजह से पूरी बॉडी में बढ़ जाता है, तो उसको कम करना बहुत ज़रूरी है। तो जो हम एक्सरसाइज के सेशंस ले रहे हैं, जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, उस पे फोकस करके अगर हम करेंगे और उस पेट के फैट को कम करेंगे, तो अंदर के जो ऑर्गन्स हैं उनका फैट भी कम होगा और हमें स्वस्थ रहने में और वजन कम करने में भी बहुत मदद मिलेगी। इसी तरह से सप्लीमेंट्स का सहारा कम से कम लें, नेचुरल प्रोडक्ट्स, नेचुरल चीज़ों पे जाएं, सब्जियां, सलाद, प्रोटीन्स भी आप नेचुरल ज़्यादा लें। आप चाहे वेजिटेरियन हो, आप चाहे नॉन वेजिटेरियन हो, दोनों तरह के प्रोटीन्स आप ले सकते हैं। इस तरह से कोशिश करें कि बैलेंस डाइट पहुँचे, जो इंपॉर्टेंट और जो हमारे लिए एसेंशियल जो मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं और जो सप्लीमेंट्स हमें एसेंशियल चाहिए, जो हमें वो ज़रूर डाइट से पहुँचें। ऐसा ना हम करें कि हमारी कैलोरीज इतनी कम हो जाएँ कि एकदम हम वीक हो जाएँ, बीमार पड़ जाएँ। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। मोटापा कम करना मुश्किल या नामुमकिन बिल्कुल नहीं है। मोटापा कम करने के ये सब आसान उपाय हैं, बट हम बहुत जल्दी हताश हो जाते हैं। हमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होगी। निश्चित तौर पे आपको 3 या 6 महीने में रिजल्ट दिखना शुरू होगा। और एक सबसे ज़रूरी चीज़, कई लोग क्या करते हैं, जो हमने देखा है कि वज़न कम कर तो लेते हैं, बट उसको मेंटेन नहीं करते हैं और वो वापस अगर एफर्ट हम छोड़ देंगे, चाहे वो डाइट हो, एक्सरसाइज हो या जो चीज़ें मैंने बताई, तो वो वापस रीगेन हो जाता है। तो इंपॉर्टेंट है उसको पहले कम करें और उस कम वज़न को और एक हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करें। धन्यवाद दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाएँ, कमेंट करें, मैं रिप्लाई करूँगा।